हीट स्ट्रोक बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसके ऊपर इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। अगर आप ये समझते हैं कि हीट स्ट्रोक की सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं तो इमीडिएट बॉडी टेम्परेचर को लो करना इज़ मैंडेटरी। इन एक्शंस के अलावा कुछ टेस्ट भी करवाने ज़रूरी हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, समटाइम्स चेस्ट एक्सरे। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फहमीना हेयर, और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो है हीट स्ट्रोक। क्योंकि गर्मी की शिद्दत में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इसलिए हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हीट स्ट्रोक बेसिकली क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट इमीडिएटली होना चाहिए और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इस टॉपिक पर बात करते हैं। हीट स्ट्रोक बेसिकली जिस्म में बॉडी टेम्परेचर का बाहर के मौसम के हिसाब से रेगुलेट ना कर सकना और टेम्परेचर में इजाफा हो जाना। यूजुअली 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। साथ में डिहाइड्रेशन के साइंस अपीयर होने लगते हैं, जैसा कि स्किन का ढीला पड़ जाना, तेज़ी से सांस लेना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, यूरिन आउटपुट का कम हो जाना। जब ये तमाम सिम्टम्स अपीयर होने लग जाएं तो उसके बाद CNS के सिम्टम जैसा कि इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन एंड समटाइम्स फिट्स एंड कोमा जैसी सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। हीट स्ट्रोक बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसके ऊपर इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच मैंडेटरी। अदरवाइज़ जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जिसमें ब्रेन, हार्ट, लंग, लिवर एंड किडनीज हैं, उनके डैमेज होने के खदशात बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगे कि हीट स्ट्रोक के साइंस अपीयर हो रहे हैं तो इमीडिएट डॉक्टर से कांटेक्ट करें या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रब्ता करें। हीट स्ट्रोक बेसिकली ऐसे पेशेंट्स में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो खुले एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जैसा कि डेली वेज वर्कर्स, स्पोर्ट्स वर्कर, या फिर एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जैसा कि बच्चे 4 साल से नीचे या बूढ़े 65 ईयर से ऊपर, जिनमें टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेबिलिटीज़ नॉर्मल इंडिविजुअल्स से थोड़ी सी कम होती हैं। ऐसे पेशेंट जो और अदर इलनेसेस में मुब्तला हैं, उनमें भी हीट स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हीट स्ट्रोक की सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं तो इमीडिएट बॉडी टेम्परेचर को लो करना इज़ मैंडेटरी। और बॉडी टेम्परेचर को लो करने में कपड़ों को हल्का फुल्का कर दें। अगर टाइट कपड़े पहने हुए हैं, कोल्ड वाटर इमर्शन या एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड पैक्स, बर्फ़ का इस्तेमाल, बर्फ़ का बॉडी के ऊपर इस्तेमाल ताकि टेम्परेचर को लो किया जाए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लो द बॉडी टेम्परेचर। अगर साथ में शिवरिंग शुरू हो जाए तो उसको रोकने के लिए कुछ मेडिकेशंस आर नीडेड। इसी तरह से अगर डिहाइड्रेशन के साइंस हैं तो IV फ्लूइड्स, जिससे जैसा कि नॉर्मल सेलाइन, उसकी ड्रिप भी चलाई जाती है और ये तब तक कंटिन्यू की जाती है जब तक कि स्किन अपना नॉर्मल टर्गर गेन कर ले, हार्ट रेट स्टेबल हो जाए, इसके अलावा यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाए, तब तक इस IV फ्लूइड को कंटिन्यू करेंगे। इन एक्शंस के अलावा कुछ टेस्ट भी करवाने ज़रूरी हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, समटाइम्स चेस्ट एक्सरे के हीट स्ट्रोक ने बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को मुतासर तो नहीं किया। ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट आर वेरी मच मैंडेटरी। हीट स्ट्रोक की प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि खुले एनवायरनमेंट को पीक आवर्स के दौरान अवॉइड किया जाए, स्पेशली बच्चों और बूढ़ों को बाहर ना जाने दिया जाए। जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं वो सर ढांप के काम करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, ORS का इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जा सके।